नमस्कार। आज आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल की ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष चलाई जा रही है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल में भर्ती प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको http://cgeschool.in/SAEMS/ studentadmission.aspx। ये आप चाहें तो गूगल में जा करके आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहला लिंक मिलेगा वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। और जैसे ही आप खोलेंगे ये लिंक को आपकी स्क्रीन पर इस तरह से वेबसाइट मिलेगा आपको। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो है आपका लिंक है, कहना चाहिए यहाँ से खुलेगा। वैसे हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से खोल करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप खोलते हैं इस वेबसाइट को तो इस तरह से सामने स्क्रीन पर आएगा। फिर आपको एडमिशन फॉर्म में जाना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपको 3 बिंदु मिलेगा, अप्लाई, डाउनलोड, सीट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर सीट के बारे में आपको जानना है तो पहले आप सीट इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए, कहाँ कितना सीट है उसको आप पहले क्लियर कर लीजिए। क्लास 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 12 तक के लिए हर क्लास में कितना कितना सीट अवेलेबल है आपके जिले के इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ये तो दूसरा जो बिंदु है वो एप्लीकेशन जो भर चुके हैं फॉर्म, वो लोग अपना फॉर्म की पावती देखने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जो फ्रेशर हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिनको प्रवेश लेना है, चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो या तीसरी हो, चाहे 10वीं हो, 11वीं 12वीं किसी भी क्लास में जिनको एंट्री लेना है, उसके लिए ये है अप्लाई बटन पर उनको क्लिक करना है। अप्लाई बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुल करके आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा, रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप स्कूल गो टू रिपोर्ट सेक्शन ऑफ मेनू। सेकंड है सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस। थर्ड है क्लास 1 नो नीड टू फिल परसेंटेज ग्रेड एंड मीडियम फॉर अदर क्लासेस इट विल बी कंपलसरी। मतलब क्लास 1 के लिए किसी भी प्रकार की अभी परसेंटेज ग्रेड की, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी स्टूडेंट क्लास 1 में एंट्री ले सकता है जितना वहाँ सीट है उसके हिसाब से। लेकिन अन्य जो क्लास है उसके लिए ग्रेड, परसेंटेज इंग्लिश मीडियम में पास होना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिजल्ट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब एडमिशन के समय बर्थ सर्टिफिकेट और आपका इनकम सर्टिफिकेट, स्कूल का रिजल्ट, ये बहुत ही कंपलसरी है। फिलहाल अभी जरूरी नहीं है, सिर्फ अभी आपको मेंशन करना है उसके बारे में लिखित में, जितना इनकम है, जितना आपका कास्ट सर्टिफिकेट में जो जाति का वर्णन है, बर्थ जितना है, वो सब अभी मेंशन करना है। लेकिन इसकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको एडमिशन के समय ऑफलाइन जरूरी है। फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल नॉट लीड टू एडमिशन। यहाँ पर सही सही फॉर्मों को फिलअप करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है। डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पर चयन कर लीजिएगा। यहाँ से जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, जो भी डिस्ट्रिक्ट, कोरबा, राजनांदगांव, धमतरी, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर का जो जो स्कूल है वो आपको दिखेगा। यहाँ से स्कूल सेलेक्ट करना है आपको। दूसरा बिंदु से आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्कूल में भर्ती लेना चाहते हैं, उस स्कूल का यहाँ पर यूडाइस कोड बताएगा, स्कूल का नाम दिखेगा और वो आप चूज कर लीजिए। उसके पश्चात आपको जिस क्लास में भर्ती लेना है, अगर क्लास 1 में भर्ती ले रहे हैं तो क्लास 1 चूज कीजिएगा, क्लास 2 में भर्ती लेना है तो 2। लेकिन जहां सीट अवेलेबल है उसी के लिए आगे की फॉर्म खुलेगा। अगर क्लास 2 की सीट फुल हो गई है तो वहां पर स्पष्ट दिखा देगा नो अवेलेबल सीट। अगर क्लास 2 में सीट खाली है उस स्कूल में तो आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिलहाल क्लास जैसे हम 1 के लिए एक बार फिलअप करके आपको बता रहे हैं यहाँ पर, तो हमने क्लास 1 चूज किया। अब देखिए यहाँ पर क्लास 1 चूज करना है आपको। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको कहना चाहिए OTP के लिए जरूरी है, इसलिए अपना सही सही मोबाइल नंबर अवश्य भरें। अब उसके पश्चात जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करते हैं
आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पर आएगी। आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर ये खुलेगा आपके सामने। हमने देखिए डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, जांजगीर स्कूल भी डाल दिया यहाँ पर 2206244142 जो वहाँ का यूडाइस कोड है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शक्ति जांजगीर, यहाँ की हमने एक स्कूल को चूज कर लिया। उसके बाद क्लास 1 लिख दिया और मोबाइल नंबर भी हमने डाल दिए यहाँ पर। अब स्टूडेंट का नाम और फादर का जो नेम है वो सब आपको फिलअप करना है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, क्लास फर्स्ट और मोबाइल नंबर, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम सही सही भर दीजिए, यहाँ पर फादर्स नेम आपको फिलअप करनी है। इतना फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर देखिए बॉय गर्ल जो भी है इसको चूज़ करना है आपको। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है बच्चे का। फिर उसके बाद यहाँ पर कौन सी कास्ट में है, SC ST OBC जनरल, वो डालना है। फिर डालने के उपरांत आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह से देखिए ये आपको मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही उसके नीचे आएंगे ये दिखाई देगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक वैसे ही दिखाई देगा। यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्लास, माने पिछले क्लास में कौन से मीडियम था। तो यहाँ पर खैर क्लास 1 में एडमिशन के लिए तो ज़रूरी नहीं है इंग्लिश हिंदी जो भी मीडियम है, क्योंकि उसके पहले बच्चा पढ़ाई नहीं किया रहता है, डायरेक्ट क्लास 1 में जाता है। लेकिन कोई लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते रहते हैं नर्सरी वगैरह में, तो वो लोग अपना मीडियम इंग्लिश या हिंदी जो भी पढ़े हैं वो डाल सकते हैं। और जो डायरेक्ट क्लास 1 में भर्ती होना चाहते हैं, जो पहले नहीं पढ़े हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मीडियम क्लास 1 के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सभी क्लास के लिए इंग्लिश मीडियम जरूरी है होना। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम आपका पिछला क्लास भरना है। इसके पश्चात आपकी जो पिछला क्लास का जो रिजल्ट है वो ग्रेड में है कि परसेंट में है वो आप सेट कीजिए। अगर ग्रेड में है तो ग्रेड डालिए, और कई लोग को मार्कशीट में परसेंट दिया रहता है तो परसेंट डालेंगे। तो हमने ग्रेड डाल दिया यहाँ पर, जो भी ग्रेड है A+, B+, जो भी आप ग्रेड डाल दीजिए। BPL कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो यस कीजिएगा, अगर BPL कैटेगरी में नहीं है तो आपको नो करना है। फाइनेंशियली वीकर या आप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो यस कीजिएगा, और कमज़ोर नहीं है तो नो करना है आर्थिक दृष्टि से। अर्थात आप BPL श्रेणी में आते हैं तो फिर फाइनेंशियल वीकर को यस कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप BPL नहीं हैं तो यहाँ पर फाइनेंशियली वीकर जो है आपको नो करना पड़ सकता है। तो आपकी विवेक के ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं, एज यू लाइक। यहाँ पर एनुअल इनकम आपको बताना पड़ेगा, आपकी घर की जो इनकम है वार्षिक आय है वो आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो उस हिसाब से डालिए, अगर सर्विस पेशा नौकरी पेशा में है तो उस हिसाब से डालिएगा। मजदूरी कृषक वर्ग है वो अपने हिसाब से डालेंगे यहाँ पर। इसके पश्चात आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, जैसे मैंने डाल दिया शक्ति वार्ड नंबर, जो भी आपका एड्रेस है, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं फुल एड्रेस आप पूरा लाइन भर दीजिए। पूरे एड्रेस का हो सकता है आपके घर में लेटर वगैरह भी पहुँच सकता है। इसके बाद पिन कोड, अपनी एरिया का पिन कोड डालिए, जिस ब्लॉक को आप बिलोंग करते हैं, जांजगीर चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायपुर, जांजगीर, शक्ति, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। उसके उपरांत आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, पिन कोड डालने के बाद चूज फाइल, ये फोटो, इसके लिए आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप कंप्यूटर में पहले से उस स्टूडेंट का फोटो होना जरूरी है, और उस फोटो की साइज जो है 100 KB से छोटा होना जरूरी है, तभी यह कहना चाहिए आपका फाइल का जो प्रोसेस है आगे बढ़ेगा। तो पहले से आप अपना 100 KB का फोटो जो है रख लीजिए सुरक्षित बच्चे का। तो यहाँ पर जैसे चूज फाइल पर आप टच करेंगे, यहाँ पर उसको फोटो सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और फोटो सेलेक्ट करना है। और फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, बच्चे का नाम से जो भी नाम से आप फाइल सेव किए रहेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपने फोटो सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर फिर आपको OTP भरना है। जो मोबाइल नंबर आप ऊपर में डाले थे उसमें मोबाइल में OTP पहुँच जाता है, और ये कार्य आपको कम से कम 5 मिनट के अंदर कर लेना है, क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि यह OTP 5 मिनट तक ही वैध रहेगा। तो वो जो OTP है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो यहाँ OTP फिलअप करने के उपरांत आपको यहाँ पर लास्ट में लिखा है अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन SAGES स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये अप्लाई फॉर पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप अप्लाई फॉर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा कि आपको फॉर्म जो है पूरी तरह से सुरक्षित जमा हो गया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरह से मैसेज आ जाएगा आपके सामने, योर फॉर्म सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एडमिशन। आपका फॉर्म पूरी तरह से सुरक्षित जमा हो गया, और आपको एक नंबर दे दिया जाएगा आपके फॉर्म का। ये देखिए स्क्रीन पर, आवर फॉर्म
इज सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर एडमिशन, प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर। और ये एप्लीकेशन नंबर है, इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको जरूरी रखना। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ उसका, और पीडीएफ को सुरक्षित रख लीजिए, आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आपको हमेशा सुरक्षित रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको कहना चाहिए रेफरेंस में बहुत काम आएगा, एडमिशन के समय भी काम आएगा। एक प्रकार के प्रवेशांक नंबर बन रहा है आपका, मान के चलिए। ये हो गया आपका फॉर्म भरने का तरीका, बहुत ही सिंपल और इजी है। लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप खोल लीजिए और इस फॉर्म को अच्छे से आप फिलअप कर सकते हैं। पहले सीट देख ले लीजिए अपने स्कूल के आसपास के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ कितना सीट कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल है, उस हिसाब से आप फिर भर्ती लीजिएगा। अच्छा, चलिए यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं, आप डाउनलोड नहीं कर पाए, या दूसरे दिन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, या और कहीं जा करके आप प्रिंटर के पास किसी कंप्यूटर सेंटर में जा करके आप उस प्रिंट करना चाहते हैं उस फाइल वगैरह को, या डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस देखना चाहते हैं, तो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट को सीजी स्कूल एडमिशन का, उसके बाद ये एडमिशन फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पर देखिए, चाहे तो आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से खुलेगा। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं ये आपको खुल जाएगा। और चाहे तो अगर आप फिर से अपना पावती देखना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड बटन पर टच करते ही आपके सामने इस तरह से खुलेगी। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, ये डाउनलोड बटन पर जैसे ही आप टच करेंगे आपके सामने डाउनलोड योर एप्लीकेशन ये दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है इंटर योर एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर, जो मैंने अभी बताया सक्सेसफुली वाला जो मैसेज आया था, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था, या आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर जैसे ही डाल करके ये सर्च करेंगे आप, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर आपको सर्च को क्लिक करना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके एप्लीकेशन सामने दिखना शुरू हो जाएगा, फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं वहाँ पर से। तो इस तरह से आप अपने भरे हुए एप्लीकेशन को कहना चाहिए देख सकते हैं। फिर हाल अगर आप गलती से कोई मिस्टेक एप्लीकेशन भर देते हैं तो उसको सुधारने का मौका यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये हो सकता है आगे अपडेट हो जाएगा, फिर भविष्य में कुछ दिन बाद ये सुधारने का मौका, कभी इसमें कुछ फॉर्मेट जुड़ सकता है ऑप्शन। फिलहाल अभी तक तो हमने सर्च किया तो इसमें एप्लीकेशन में सुधार का कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने हमारे चैनल के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश लिया जा सकता है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बारे में हमने डिटेल बताया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो भर्ती का जो लिस्ट निकलेगा, बच्चों की जो सूची निकलेगा, किसी भी प्रकार की नए अपडेट आती है, अगर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई नई सूचना निकलती है, नई नोटिफिकेशन निकलती है, कोई भी नया आदेश जारी होता है, या बच्चों की एडमिशन का लिस्ट अगर जारी होता है पूरे छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों का, तो आपको हमारी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन चालू करके रखिए, तभी आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रवेश से संबंधित जो भी सूचना आदेश प्रसारित होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।